स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे सेगमेंट क्राइम रिपोर्ट में। मैं हूं धनंजय सिंह और आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर की। आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये सीरियल किलर हिंदुस्तान से ही है। तो आइए जानते हैं इस 8 साल के सीरियल किलर की कहानी। अमरजीत साडा, जिसका जन्म हुआ था बिहार के मुसहर गांव में 1998 में, एक बहुत ही गरीब परिवार में। आपको कुछ बातें मैं पहले ही बताना चाहूंगा क्योंकि क्राइम के समय अमरजीत एक माइनर था। इस वजह से इसे पकड़े जाने के बाद इसको बाल सुधार गृह में रखा गया और 2016 में 18 साल का होने पर इसे न्यू आइडेंटिटी देके बाल सुधार गृह से रिहा कर दिया गया। इसलिए आज ये बात किसी को नहीं पता कि वो किस नाम से किस शहर में कैसे रह रहा है। अमरजीत के पकड़े जाने और रिहाई की जो पूरी कहानी है वो बहुत ही यूनिक है। अमरजीत साडा ने 8 साल की एज तक पहुंचते पहुंचते 3 मर्डर कर डाले। अमरजीत साडा का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था और उसका बचपन भी अपने आस पड़ोस के बच्चों जैसा ही सामान्य था। अब बचपन सामान्य था या नहीं था, इस पर भी डाउट है क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से अमरजीत की बचपन में बहुत ज्यादा पिटाई हुआ करती थी। ही वॉज एब्यूज्ड फिजिकली एंड मेंटली। अमरजीत का पहला शिकार बना अमरजीत का 6 महीने का कजिन। जब अमरजीत 7 साल का था तो अमरजीत की मां ने एक बेटी को जन्म दिया। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए अमरजीत की फैमिली उस समय बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। और फिर एक दिन अमरजीत की मौसी मीना अपने 6 महीने के बेटे को लेकर इनके घर आ गई और उसने अमरजीत की मां पारुल को बताया कि उसे और उसके पति को शहर में कहीं एक नौकरी मिल गई है और ये दोनों शहर जाके वहीं शिफ्ट होने वाले हैं। मीना अपने 6 महीने के बेटे को पारुल के घर छोड़ने आई थी 1 महीने के लिए। मीना की मजबूरी को देखते हुए अमरजीत की मां पारुल ने हामी भर दी। सब कुछ सही चल रहा था जब तक कि एक दिन अचानक अमरजीत की मां को बाजार जाना पड़ा और वो अपनी बेटी और कजिन के बेटे को अमरजीत के हवाले करके बाजार चली गई। उसे क्या पता था कि घर वापस आने पर एक भयावह मंजर उसका इंतजार कर रहा था। मां के बाजार जाते ही अमरजीत ने सोते हुए 6 महीने के बच्चे को चिकोटियां काटना और थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। बच्चा जाग गया और रोने लगा और फिर इस 7 साल के दरिंदे ने उस बच्चे की आवाज दबाने के लिए उसका गला दबाकर मार डाला और पास के खेत में ले जाकर दफन कर दिया। जब अमरजीत की मां बाजार से वापस आई और उसने अमरजीत से पूछा कि बच्चा कहाँ है, तो अमरजीत ने सारी कहानी उसको बता दी और उस जगह पर ले गया जहां पर उसने इस बच्चे को दफनाया था। अमरजीत का बाप जब काम से घर वापस आया तो ये सब जानकर बहुत ही हैरान हुआ और अमरजीत की खूब पिटाई की। बलराम को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि कौन सा राक्षस उसके घर पैदा हो गया था। जब 1 महीने के बाद मीना वापस आई तो उसे बताया गया कि एक एक्सीडेंट में उसके बच्चे की डेथ हो गई। मीना से सच्चाई छुपाई गई। बलराम और पारुल ने मीना से बहुत हाथ पांव जोड़े और मिन्नतें की कि मीना पुलिस में रिपोर्ट ना लिखवाए और यही हुआ। मीना ने कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखाई। इस नेग्लिजेंस के चलते अमरजीत ने अपना दूसरा शिकार बनाया अपनी 8 महीने की बहन को। एक दोपहर जब सब लोग सोए हुए थे तो अमरजीत ने अपनी बहन का गला घोट डाला और गला घोटने के बाद उसे वापस लिटा दिया स्लीपिंग पोजीशन में और खुद भी सो गया। जब इसके मां पारुल की नींद खुली और उसने बच्ची को दूध पिलाने के लिए अपनी गोद में उठाया, पारुल का तो जैसे कलेजा ही फट गया क्योंकि वो बच्ची इस दुनिया को अलविदा बोल चुकी थी और अमरजीत पास में ही बैठकर हंस रहा था। रोने चिल्लाने के बाद जब इसके माँ बाप सदमे से बाहर निकले और अमरजीत से पूछा कि उसने बच्ची को क्यों मारा, तो अमरजीत मुस्कुराते हुए बोला, बस ऐसे ही। अब आसपास वालों को भी अमरजीत की इस करतूत के बारे में पता चल चुका था। पड़ोसियों ने अमरजीत के माँ बाप को सलाह भी दी कि इसे पुलिस स्टेशन लेके जाओ, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और इस वारदात को भी दबा दिया गया। अमरजीत के अंदर इस कुकर्म का कोई पश्चाताप नहीं था। वो तो लोगों से ये कहता भी पाया गया कि इसे मारकर मैंने गलत ही क्या किया है। 2 बच्चों की जान लेने के बाद भी ना ही अमरजीत को पुलिस स्टेशन लेके जाया गया और ना ही किसी डॉक्टर के पास। गांव में हर कोई अमरजीत से दूर दूर रहने लगा और इसके माँ बाप से भी बातचीत करना लोगों ने बंद कर दिया। लेकिन ये शैतान यहीं पर कहां रुकने वाला था। 2007 में उसी गांव की रहने वाली चुनचुन देवी अपनी 6 महीने की बच्ची खुशबू को प्राइमरी स्कूल के क्लासरूम में सोता छोड़ के किसी काम के लिए कुछ देर के लिए बाजार चली गई। जब वो बाजार से लौटी तो उसकी बच्ची गायब थी। कुछ घंटों तक गांव वालों के साथ मिलकर बच्ची को ढूंढा गया और फिर गांव वालों को अमरजीत पर शक हुआ। अमरजीत से पूछताछ की गई और उसने जो कुछ बताया वो सुन के लोगों का कलेजा दहल उठा। अमरजीत ने बताया कि वो प्राइमरी स्कूल के पास से गुजर रहा था तो उसे एक रोते हुए बच्चे की आवाज सुनाई दी। वो अंदर गया, बच्चे का गला दबाया और उस बच्चे को खेत में लेके गया और उसके सर पर कई बार ईंट मारी और फिर उसे कुछ मिट्टी और पत्तों के नीचे दबाकर चला गया। अमरजीत गांव वालों को उस जगह पर ले गया जहां उसने अपने इस तीसरे विक्टिम को दफनाया था।
इतना कुछ होने के बाद गांव वाले अमरजीत को पुलिस स्टेशन लेके गए, जहां पहुंचने के बाद अमरजीत के चेहरे पर ना ही कोई डर था, ना ही कोई पश्चाताप, उल्टा वो हर एक पुलिस ऑफिसर को देखकर हंस रहा था। जब एक पुलिस ऑफिसर ने अमरजीत से पूछा कि क्या उसने खुशबू को मारा है, तो अमरजीत बोला, एक बिस्किट का पैकेट दो फिर बताऊंगा। पुलिस ने उसको बिस्किट दिए और उसने सारी कहानी पुलिस वालों को बताई, यहां तक कि पुलिस वालों को उस जगह पर भी लेकर गया जहां उसने खुशबू को दफनाया था। अपने पुराने 2 किलिंग्स के बारे में भी उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया। अमरजीत का साइकेट्रिक इवैल्यूएशन कराया गया, जिसमें बात सामने आई कि अमरजीत कंडक्ट डिसऑर्डर से पीड़ित है। अमरजीत के दिमाग में बहुत ही ज्यादा केमिकल इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से उसको दूसरों को सफर करते हुए देख के मजा आता है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, इन क्राइम के वक्त अमरजीत की उम्र सिर्फ 7 या 8 साल की थी, इसलिए इसे जुवेनाइल होम में भेजा गया, जहां इसको एक आइसोलेटेड रूम में रखा गया। और 18 साल की उम्र तक पहुंचने पर अमरजीत को एक नई आइडेंटिटी देके आजाद कर दिया गया। हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि जुवेनाइल होम्स में उसको सही गाइडेंस दी गई होगी और डॉक्टर्स ने उसका सही इलाज किया होगा और आगे की जिंदगी में वो दोबारा कोई क्राइम नहीं करेगा। ये 8 साल के बच्चे के सीरियल किलर होने की न्यूज सिर्फ पूरे इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में बहुत जल्दी ही फैल गई और अमरजीत पूरे वर्ल्ड में सबसे कम उम्र के सीरियल किलर के नाम से जाना जाने लगा। अमरजीत, जो कि अब 25 से 26 साल का हो गया होगा, आजकल हिंदुस्तान के सड़कों पर खुलेआम घूमता होगा। तो यह थी कहानी अमरजीत साडा की। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल टायरेंट रिएक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगा आपसे किसी और क्राइम रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार। और हाँ, आज की दुनिया में सावधान और सतर्क रहें।